अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास अकेडमी। तो आज हम जो हैं इस वीडियो में हमारी डिस्कस करेंगे क्लास 11 के दो चैप्टर्स केमिस्ट्री की जो आप लोगों की न्यू बुक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके दो चैप्टर्स थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल और सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स। इनके हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं एसआईयूटी के पास्ट पेपर्स और न्यू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स के जो कॉन्सेप्ट मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए, उनसे, ठीक है। तो इन वीडियोस को आप लोग जो हैं किस एसआईयूटी के एंट्री टेस्ट या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लोगों को इस तरह से फॉलो करना है कि आप लोगों को पहले अपनी बुक रीडिंग करनी है और उसके बाद इन एमसीक्यूज़ को आप लोगों को एज अ टेस्ट कंडक्ट करना है, ठीक है। टेस्ट की तरह अटैम्प्ट करना है। तो इससे पहले जो है हमारे पास पेपर्स की एसआईयूटी की वीडियोस जो है मेरे चैनल्स पर अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये हमारी जो है वो एंट्री टेस्ट सीरीज़ की वीडियो नंबर 15 है, ठीक है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी उसके हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होती है, ठीक है, when completely filled orbitals are transferred from one atom to another, half filled atomic orbitals of combining atom overlap, two nuclei completely overlap, electrons are removed from both atoms, ठीक है। तो इसका आप लोगों को साथ ही साथ जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हाईलाइट करती जाऊंगी। 3 सेकंड्स के बाद हर ऑप्शन को मैं हाईलाइट जो है वो हाईलाइट भी कर दूंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 का ऑप्शन बी। ओ सॉरी, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम ओवरलैप, ठीक है। तो ये वीबीटी की जो है एक पॉइंट है। इन वीबीटी द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड है। जो ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स में उनके पास क्या होना चाहिए? पैरेलल स्पिन, ऑपोजिट स्पिन, जीरो स्पिन, आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स। तो 1 सेकेंड्स के बाद 3 सेकेंड्स के बाद में इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एमसीक्यू 2 का ऑप्शन बी, अपोजिट स्पिन्स, ठीक है। दोनों जो होंगे ना ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स में दोनों की अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वीबीटी द स्ट्रेंथ ऑफ इन कोवेलेंट बॉन्ड मेनली डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पर, एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेल्स ओनली। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 का ऑप्शन बी, एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल द कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रोड्यूस बाय। जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फॉर्म होती है कोवेलेंट बॉन्ड वो प्रोड्यूस किससे होती है? साइड वे ओवरलैप ऑफ 2 p ऑर्बिटल्स, हेड ऑन ओवरलैप ऑफ 2s1 ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ 2d ऑर्बिटल्स, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यूज नंबर जो है वो 4 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, इस तरह से फिर ये बन जाती है। ओके, द बॉन्ड फॉर्म बाय द हेड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड। जो हेड ऑन ओवरलैप होती है इसको क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एमसीक्यूज नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और पाई बॉन्ड क्या होती है? साइड टू साइड, ओह सॉरी। और पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय, पाई बॉन्ड जो फॉर्म होती है वो हेड ऑन ओवरलैप से होती है, साइड वे ओवरलैप से होती है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, या फिर ओवरलैप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो साइड वे ओवरलैप जो होती है वो पाई बॉन्ड होती है। विच स्टेटमेंट अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज करेक्ट? सिग्मा और पाई बॉन्ड के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पाई आर स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा, सिग्मा रिजल्ट फ्रॉम साइड वे ओवरलैप, sigma are generally stronger than pi. Pi bond can exist without orbital overlap. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिग्मा बॉन्ड आर जनरली स्ट्रॉन्गर, ठीक है, देन पाई बॉन्ड, क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैप होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंसीडर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टू बी फॉर्म बाय। एमओटी जो है वो हमारे पास उसमें कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के सर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, रिमूवल ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियाई ओनली। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 का ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स,
when two atomic orbitals combine, जब दो atomic orbitals combine होते हैं, the number of molecular orbitals form is, तो कितने number of molecular orbitals form होते हैं, 1 2 3 या फिर 4। करेक्ट ऑप्शन इसका 2। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी 2 बनेंगे। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, हाई एनर्जी देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लो एनर्जी देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नो इलेक्ट्रॉन्स, ऑलवेज 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, लोअर एनर्जी होती है देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से। एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं, सिग्मा, सिग्मा एंड पाई, एस एंड ई। एमसीक्यूज नंबर 11, एमसीक्यूज नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिग्मा एंड पाई। According to Vesper theory, electron pair around the central atom arrange themselves to, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो सेंट्रल एटम के अराउंड होते हैं, अरेंज करते हैं अपने आप को कैसे, मैक्सिमम रिपल्जन, मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, इंक्रीज न्यूक्लियर रिपल्जन, प्रोड्यूस मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। करेक्ट ऑप्शन इसका बी, मिनिमाइज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्जन को, इसके ज़रिए से वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, अपने सेंट्रल एटम के अरेंज कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, वो कौन सी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्जन होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन होती है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, या लोन पेयर या फिर ऑल आर इक्वल्स। तो हमें पता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो लोन पेयर की होती है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की सेकंड जो है मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और सबसे वीक बॉन्ड पेयर की होती है। अकॉर्डिंग टू द न्यू सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से जो वेस्पर ट्रीटमेंट है, ठीक है, हमारे पास जो वेस्पर थ्योरी है, अ मॉलिक्यूल ऑफ टाइप AB2 विथ नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम हैज, ए और बी का एक एटम है, AB2 का एक जो है हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके पास नो लोन पेयर है, ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तो इसकी शेप कैसी होगी, लीनियर शेप, ये चार्ट में मौजूद है, बैंड शेप, ट्रायंगोनल प्लेनर शेप, टेट्राहेड्रल शेप। एमसीक्यूज नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लीनियर शेप, ठीक है, इसकी लीनियर शेप होगी। द शेप ऑफ BF3 इज, जो BF3 है, ठीक है, तो इसकी शेप कैसी होगी, लीनियर, ट्रायंगोनल, टेट्राहेड्रल या ट्रायंगोनल पिरामिडल। एमसीक्यूज नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रायंगोनल प्लानर, क्योंकि यहाँ पर ये 3 F हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ सेंट्रल में B हो जाएगा। Okay, which molecule of contain a central atom surrounded by 4 bonding pair and no lone pair, वो कौन सा एटम है जिसके पास 4 बॉन्डिंग पेयर्स हैं और कोई लोन पेयर नहीं है, NH3, H2O, CH4, BF3। मतलब कहा जा रहा है कि 4 बॉन्डिंग पेयर्स होंगे, ठीक है, मतलब इस तरह से बॉन्डिंग पेयर्स बने हुए होंगे और कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, वाटर में देखें तो लोन पेयर होता है, ठीक है, और इसकी हमें 4 बॉन्डिंग ढूंढनी है, तो यहाँ पर तो 3 बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी 3 बॉन्डिंग है, यहाँ पर 2 लोन पेयर्स है और एक लोन पेयर है, और बचा हमारे पास CH4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, CH4, ठीक है, क्योंकि इसकी 4 बॉन्डिंग पेयर्स हैं। NH4 एंड CH4, NH3 एंड CH4 हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो सेम है अराउंड देयर सेंट्रल एटम, बट देयर मॉलिक्यूलर शेप डिफरेंट। क्यों कि CH4 की और NH3 की शेप जो है वो डिफरेंट है, जबकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है, क्योंकि NH3 कंटेन 1 लोन पेयर, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, इस वजह से CH4 contain 1 lone pair on carbon, क्योंकि CH4 के पास एक lone pair होता है, NH3 has no bonding, NH3 के पास कोई bonding नहीं, या CH4 contain 2 lone pair, या CH4 के पास 2 lone pairs होते हैं। तो अगर आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि NH3 को हमारे पास पता है NH3 के ऊपर जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है, ठीक है। विच मॉलिक्यूल हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन इट्स सेंट्रल एटम, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं, CH4, NH3, H2O, BF3, ठीक है।
तो MCQs नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी H2O। ओके, इन अ मॉलिक्यूल कंटेन अ डबल बॉन्ड, कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास कंटेन कर रहा है डबल बॉन्ड को, द टू बॉन्ड बिटवीन द सेम पेयर ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ, जो एक ही, क्या कह रहे हैं, द टू बॉन्ड बिटवीन द सेम पेयर ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ, जो दो बॉन्ड हैं, ठीक है, सेम एटम, सेम पेयर ऑफ एटम के पास, उसको वो कौन सी है, सिग्मा है टू, या वन सिग्मा वन पाई है, टू पाई है, या वन सिग्मा है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसके पास क्या होंगी, एक सिग्मा होगी और एक पाई बॉन्ड होगी। विच कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द हाइब्रिडाइजेशन इन शेप ऑफ CH4, वो कौन सी जो है ना हाइब्रिडाइजेशन CH4 की शेप और के लिए करेक्ट है, sp लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहीड्रल, sp3 लीनियर, ठीक है। तो MCQs नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन इजी है, हमें पता है कि कार्बन की 4 बॉन्डिंग बन रही हैं, ठीक है, और इसकी अगर शेप भी देखें तो इस तरह से बनेगी, मतलब इसके 4 कोण होंगे तो टेट्राहीड्रल होगी, और इसमें अगर हम देखें इसकी बॉन्डिंग तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। विच मॉलिक्यूल हैज़ अ लीनियर मॉलिक्यूलर शेप अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी लीनियर मॉलिक्यूलर शेप होगी वेस्पर थ्योरी के हिसाब से, लीनियर शेप होगी, वाटर की, NH3 की, CO2 की, या फिर CH4 की, लीनियर शेप पूछी जा रही है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। NH3 और CH4 को तो हम सबसे पहले ही जो है इसको स्किप कर देंगे क्योंकि लीनियर शेप कहा जा रहा है, अब वाटर और CO2 बचा, ठीक है। तो MCQs नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी CO2, ठीक है, क्योंकि वाटर जो है ना, सॉरी, वाटर के अंदर लोन पेयर्स भी होते हैं तो इससे थोड़ी शेप चेंज हो सकती है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल कार्बन एटम इन CO2 इज, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है CO2 की वो कौन सी होती है, sp sp2 sp3 dsp2। MCQs नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए sp, सॉरी sp, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये लीनियर इसका स्ट्रक्चर होता है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन BF3 इज नॉट एप्लीकेबल, जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की BF3 में वो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज सेंट्रल एटम इज, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, बोरोन है, फ्लोरीन है, या हाइड्रोजन, बहुत सिंपल है, सेंट्रल एटम इसका कौन सा होगा, बोरोन होगा। MCQs नंबर 23 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बोरोन। Next MCQ is which property of a covalent bond give an indication of the energy required to break the bond, वो कौन सी प्रॉपर्टी है कोवेलेंट बॉन्ड की जो हमें इंडिकेशन देती है एनर्जी कि इतनी एनर्जी रिक्वायर है ब्रेक करने के लिए बॉन्ड की, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, डायपोल मूवमेंट, बॉन्ड एंगल। तो क्या कहा जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड की वो प्रॉपर्टी जो हमें इंडिकेशन देती है ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, सिंपल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो कौन सी होती है। तो MCQs नंबर 24 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बॉन्ड एनर्जी। A molecule can be non-polar even though it contain polar bonds, कोई भी मॉलिक्यूल है वो जो है नॉन पोलर हो सकता है जबकि उसके पास पोलर बॉन्ड्स हो। इट एटम हैज आइडेंटिकल मास, अगर उसके मास सेम हो, इट बॉन्ड डायपोल्स कैंसल बिकॉज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इट कंटेन नो इलेक्ट्रॉन, इट बॉन्ड एनर्जी इज जीरो। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि बॉन्ड डायपोल जो है वो कैंसिल कर दे इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की वजह से। अकॉर्डिंग टू न्यू हैंडबुक टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से आ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जा रही है, ठीक है। अ हेट्रोजीनस मिक्सचर कंटेनिंग विजिबल बाउंड्रीज, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जो विजिबल बाउंड्रीज कंटेन करता है वो सॉल्यूशन होता है। अ सिंगल फेज होमोजीनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। सस्पेंशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, अ मिक्सचर इन विच केमिकल चेंज मस्ट अकर, ठीक है, वो एक मिक्सचर जिसमें केमिकल चेंज जो है अकर होता है। MCQs नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंगल फेज होमोजीनस मिक्सचर जो होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनस वर्ड को याद रखें। द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ अ पार्टिकल इन अ ट्रू सॉल्यूशन, वो एक अप्रोक्सीमेट डायमीटर होता है पार्टिकल का सॉल्यूशन के अंदर, वो कितना होता है, लेस देन 1 mm।
less than 1 nm, 1 to 100 nm, 100 to 1000 nanometer, greater than 1000 nanometer. MCQs नंबर 27 के करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लेस देन 1 नैनोमीटर. विच स्टेटमेंट अबाउट अ ट्रू सोल्यूशन इज करेक्ट? वो ट्रू सोल्यूशन के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज अ पार्टिकल सेटल डाउन रैपिडली. वो पार्टिकल जो सेटल डाउन हो सकते हैं जल्दी से. इट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन. वो पार्टिकल्स जो सेपरेट हो जाते हैं ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन के थ्रू. इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट एंड डज नॉट स्कैटर लाइट. वो जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और स्कैटर नहीं करते लाइट को. इट ऑलवेज शो द टिंडल इफेक्ट. जो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं. एमसीक्यूज नंबर 28 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. जो सॉल्यूशन जो है ना ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जो ट्रांसपेरेंट हो और स्कैटर ना करे, मतलब लाइट को स्कैटर्ड ना करे. ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन द इम्पॉर्टेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्लूड. और सॉल्यूशन के दौरान जो है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है? सॉल्यूट सॉल्यूट की, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट की, न्यूक्लियर न्यूक्लियर की. इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी. सॉल्यूट की सॉल्यूट के साथ, सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के साथ और सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ. अकॉर्डिंग टू द न्यूज इन टेक्स्ट बुक बोर्ड सॉल्यूशन फ्रेम फॉर्मेशन इज फेवर. सॉल्यूशन की जो फॉर्मेशन है वो किससे फेवर होती है? व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शन इज. जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन क्या हो? जीरो हो जाए. इक्वल टू ग्रेटर देन द रेलेवेंट सॉल्यूट. सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन मतलब कि बराबर हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए सॉल्यूट सॉल्यूट, या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के अट्रैक्शन से, या फिर वीक हो जाए या कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाए. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ऑप्शन बी. जब ज़्यादा हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन. Which concentration unit is defined as mole of solute by dm cube of solution? Molality, mole fraction, पार्ट पर ppm. सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 31 मिनट सॉरी सॉरी एमसीक्यूज नंबर जो है हमारा एमसीक्यूज नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोलैरिटी. मोलैरिटी ठीक है. सॉरी एमसीक्यूज नंबर 32 है. विच कंसंट्रेशन यूनिट यूज किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट रादर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? किलोग्राम का किस में यूज होता है? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज पर वॉल्यूम. एमसीक्यूज नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोलैरिटी. Which statement about molarity is correct? Molarity की कौन सी statement correct है? It is independent of temperature, depend on volume, it is used in kg, it always equal to molality. तो उसका करेक्ट ऑप्शन है MCQs नंबर 33 का ऑप्शन बी. It depend on volume of solution. Molarity is dependent of temperature mainly because it based on molarity जो होती है वो independent होती है temperature के. क्यों? क्योंकि वो किस पर बेस करती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की मास पर डिपेंड करती है. सॉल्यूशन कंटेन 2 मोल सोल्यूट इन 4 dm क्यूब सॉल्यूशन. मोलैरिटी इज एक सॉल्यूशन है जो कंटेन कर रहा है 2 मोल सोल्यूट, मतलब हमने लाइक नमक दो है वो 2 मोल डाला है. इन 4 dm क्यूब सॉल्यूशन मतलब एक कंटेनर है ठीक है जिसमें 4 dm क्यूब जो है वो मतलब सॉरी एक कंटेनर है जिसमें जो है वो 2 मोल सॉल्वेंट मतलब नमक डाले हैं हमने और ओवरऑल जो सॉल्यूशन निकला है वो 4 का निकला है. तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 0.25, 0.50, 2 या 8. MCQs नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 54 ठीक है मिनट. A solution contain 2 mole of solute and 6 mole of solvent. The mole fraction of solute is
ये अभी टाइम कम है, ठीक है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर बताते जा रही हूँ। आप लोग जो है इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। 0.2, 0.25, 0.33, 0.50। MCQs नंबर 36 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 0.25। इसमें आप मोल फ्रैक्शन का जो है वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का वो कितना होता है, 0, 0.5, 1 या 100। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है MCQs नंबर 37 का ऑप्शन सी 1। A concentration of 1 ppm means approximately। 1 ppm का मतलब क्या होता है, 1 पार्ट सोल्यूट इन 100 पार्ट सॉल्यूशन, 1 पार्ट सोल्यूट इन 1000 पार्ट सॉल्यूशन। ओके, 1 part solute in 100 exponent 6 part solution, 1 part solute in exponent 12 part solution। MCQs नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। मतलब कि एक्सपोनेंट 6 पार्ट सॉल्यूशन होंगे और 1 पार्ट सोल्यूट होगा। पार्ट्स पर बिलियन ppm प्रेजेंट 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट इन, मतलब कि पार्ट्स पर बिलियन जो है वो उसका मतलब रिप्रेजेंट करता है कि 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट कितने सॉल्यूशन के अंदर। एक्सपोनेंट 3, एक्सपोनेंट 6, एक्सपोनेंट 9, एक्सपोनेंट 12, तो बिलियन है, बिलियन से ही पता चल रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एक्सपोनेंट 9। According to Reol's law of a solution containing a non-volatile solute, lowering of vapor pressure is directly proportional to। रियोल्स लॉ के हिसाब से जो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं उसका लोवरिंग वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल मास, मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी, कलर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 41 का ऑप्शन सी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड प्राइमरली ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, केमिकल आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कलर ऑफ द सॉल्यूशन, शेप ऑफ द कंटेनर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन डिस्कस इन न्यूसेनबर्ग बोर्ड। ठीक है, इसमें से कौन सी जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिस्कस नहीं हुई है आपके बुक में। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इंक्रीज इन डेंसिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी डेंसिटी के बारे में डिस्कशन नहीं हुई है। Addition of a non-volatile solute to a solvent generally cause the vapor pressure of a solution to increase, decrease, become zero, remain exactly unchanged। MCQs number 44 का correct option है option B decrease। The boiling point of a solution containing a suitable non-volatile solute is generally lower than that of pure solvent, higher than that of pure solvent, always zero, independent of solute particles। MCQs number 45 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हायर देन दैट ऑफ प्योर solvent। The freezing point of a solution containing a suitable dissolved solute is generally higher than that of the pure solvent, lower than that of pure solvent, equal to the boiling point, independent concentration। 46 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कोलाइडल पार्टिकल्स इन न्यू सिन बुक हैज़ अ साइज रेंज। आप लोगों की बुक में जो साइज रेंज कोलाइडल पार्टिकल्स की कितनी है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर, 100 to 10,000, ग्रेटर देन 10,000। सिंपल है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कोलाइडल पार्टिकल्स को पूछा जा रहा है। विच ऑब्जर्वेशन डिस्टिंग्विश अ कोलाइडल फ्रॉम आ ट्रू सॉल्यूशन, वो कौन सी जो है ऑब्जर्वेशन डिस्टिंग्विश करती है कोलॉइड फॉर्म की ट्रू सॉल्यूशन से। कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑलवेज सेटल इमीडिएटली, कोलॉइड्स कैन स्कैटर light and show the Tyndall effect, colloids always pass through ordinary filtration, colloid contain no disperse phase। MCQ नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी colloid can scatter light through Tyndall effect।
मिल्क को किस में क्लासीफाई करते हैं? एरोसोल, ये एक चार्ट होगा आप लोगों की बुक में, इमल्जन फॉर्म या फिर जेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इमल्जन के अंदर। विच पेयर इज करेक्टली मैच अकॉर्डिंग टू न्यूज इन टेक्स्ट रिपोर्ट? कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच होता है? फोक जो है वो गैस डिस्पर्स इन लिक्विड, स्मोक जो है वो गैस डिस्पर्स इन सॉलिड, जेली लिक्विड डिस्पर्स इन गैस, रूबी जो है वो लिक्विड डिस्पर्स इन सॉलिड। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, स्मोक जो है वो गैस डिस्पर्स इन सॉलिड। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स की जो है इस तरह से एंट्री का सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और फिर जो है वो आप लोगों के एसआईटी के टेस्ट से पहले पहले जो है वो 2025 मतलब लास्ट ईयर के जो पास पेपर्स हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।